नाम अनाउंस हुआ, चेस्ट नंबर 28। अभी उन्होंने पहले कुछ इंस्ट्रक्शन बताए हुए थे कि टेल योर नेम एंड द रोल नंबर। अभी मेरा तो वहाँ पे कुछ ध्यान नहीं था, मैंने सोचा अभी यार जल्दी हो जाएगी और नहीं हुआ तो चले जाओ, वैसे था। और आगे भी अभी जिससे मेरा अंडर स्टडी है वो भी रिटर्न क्लियर हुआ है, तो भी ऑन द वे टू गेट रिकमेंडेड इन दिस अटेम्प्ट। राइट। यस सर। पूरी फैमिली एनडीए में जाने के लिए हाँ सर। तेरा ओवर स्टडी भी रिकमेंडेड है, ज्वाइन ऑलरेडी एनडीए ज्वाइन कर चुका है वो यस सर। ओवर स्टडी नवदीप गावंडे। हाँ सर। अभी तेरी बारी एनडी 153। Hello everyone. Today we have Kadip Aditya Wag from YD07 batch, and recently he got recommended for Indian Army from NDA 153rd course. So Aditya, how are you? सर आई एम फीलिंग ग्रेट। Great. यस सर। So कैसी रही है तेरी जर्नी रिकमेंडेशन तक की? बहुत बढ़िया थी सर। जो ड्रीम था इंडिया जाने का वो अभी से नहीं था। इट स्टार्टेड फ्रॉम माई क्लास 8। फोर्सेस तो जाना था, ये तो बचपन से ये था, बट 8 में जब मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया कि ऐसे कुछ एग्जाम होती है, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। बट व्हेन आई came in 10, I passed out my 10 and came in YTA for the examination. That time when I gave the exam, I cleared it. Then took a final decision, doing a blindly trust on तेजस sir's teaching, because मैंने कुछ lectures देखे थे YouTube पे, जहाँ पे तेजस सर की teaching देख के मैं I was in love that I have to learn from him. जो मैंने videos देखे थे तो उससे बहुत इंस्पायर हुआ था, so बाद में यहाँ पे आ गया। Then I was allotted with the Devils Battalion. So starting के कुछ दिन थोड़े डिफिकल्ट थे, घर से आया था तो 15-20 दिन थोड़ा ये लगा। Then I got and mixed with the boys. फिर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हुआ, सब पढ़ाई, we got to with the lectures, sports along with that रगड़ा, so सब होने लगा। Then we were having study time hours from 8 to 12. So पूरा ब्लाइंडली फॉलो किया, यहाँ के जो रूल्स थे ये थे पूरे ब्लाइंडली फॉलो किए। अगर कुछ गलतियाँ होती थी तो सीनियर्स उसके रगड़ा भी देते थे, वो सीखता भी था। सो अलॉन्ग विद दैट सब मैनेज करते रहा। ओके राइट। सो तू खुद के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब तेरा फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स क्या करते हैं तेरे? हाँ सर। सर माय नेम इज़ आदित्य नितिन वाघ। आई कम फ्रॉम सिटी नासिक, महाराष्ट्र। सो माय जो हाउसिंग है, माय फादर इज़ अ फार्मर। ही हैज़ बीन लिविंग इन द विलेज, बट उन्होंने पूरी फैमिली, मतलब मेरे एजुकेशन के लिए और मेरे भाई के एजुकेशन के लिए उन्होंने पूरी फैमिली सिटी में शिफ्ट कर दी। सो वो अकेले फार्म पे रहते, और बाकी मेरी जो फैमिली है, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडमदर, माय यंगर ब्रदर एंड माय मदर, वी ऑल फोर लिव इन नासिक। सो मेरा एजुकेशन पूरा नासिक में हुआ, स्कूलिंग 10th तक। एंड माय मदर रन्स अ स्मॉल ब्यूटी पार्लर इन द हाउस। एंड माय ग्रैंडफादर वाज एन एक्स सर्विसमैन, so he was an army officer, and my grandmother was a teacher. She retired 2 years before. तो आदित्य फिर ये डिफेंस की तरफ जाने का प्लान कैसे बना, मतलब डिफेंस ही क्यों सिलेक्ट किया तूने? सर जब बचपन में मेरे हिसाब को होता है कि मैं पूरे आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई ग्रैंडफादर इन द सिटी। सो वो पहले आर्मी में थे, तो उनके साथ रह के बचपन से जो उनकी जो वो पंक्चुअलिटी थी, जो मॉरल एटिकेट डिसिप्लिन था, उन्होंने बचपन से वो बिल्ड करते हुए, और वो मैं उन्हें देख देख के बड़ा हुआ। बाद में उनके साथ आरटी सेंटर जाता था, देवलाली कैंप नासिक में। तो वहाँ पे जाके जब वो ऑफिसर से मिला, देखा वहाँ का एनवायरनमेंट, तो वो सराउंडिंग ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। और थर्ड था कि मेरे पापा, उन्हें भी फोर्सेस जाने का एक किया था, बट वो इनकम्प्लीट ड्रीम था। तो और हमारे गांव में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इट इज़ अ वेरी स्मॉल विलेज, रानवड़। सो वहाँ पे अभी तक तो कोई से ऑफिसर बना नहीं था, जवान सब हुए थे, जवान और सोल्जर्स। सो हिज विश वाज तो कोई तो भी हमारे यहाँ से आर्मी में जाए और एक क्लास 1 ऑफिसर के लिए तैयारी करे। सो एक वो मोटिवेशन बना, और इसकी वजह से मैं प्रिपेयर करते गया। फिर बाद में जब वाईटी में आया, तो बाद में ओवर स्टडी, जब मेरे खुद ओवर स्टडी रिकमेंड हुए, सो फिर मन में है कि जो लेगेसी कैरी ऑन कर, मेरे ग्रैंड ओवर स्टडी, नवदीप गावंडे सर, श्रेयस गोयर सर, ओवर स्टडी। फिर उनके बाद ऐसे लगा कि यार मेरे को भी रिकमेंड होना है, और फिर मैं भी रिकमेंड हो गया उस मोटिवेशन से जो उन्होंने किया था। और आगे भी अभी जिससे मेरा अंडर स्टडी है वो भी रिटर्न क्लियर हुआ है, तो भी ऑन द वे टू गेट रिकमेंडेड इन दिस अटेम्प्ट। राइट। यस सर। पूरी फैमिली एनडीए में जाने के लिए हाँ सर। तेरा ओवर स्टडी भी रिकमेंडेड है, ज्वाइन ऑलरेडी एनडीए ज्वाइन कर चुका है वो यस सर। ओवर स्टडी नवदीप गावंडे। हाँ सर। अभी तेरी बारी एनडी 153rd। यस सर। चलो ग्रेट। सो जैसे तूने मेंशन किया था तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर, जैसे एसएसबी से आउट हुआ था। हाँ सर। तो लोगों के लाइफ में फेलियर के बाद काफी उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो तेरा माइंडसेट कैसे था और तूने कैसे कम बैक किया उस चीज के लिए? माइंड में क्लियर था कि सर कुछ भी करके ज्वाइन तो करना ही है। जो गलतियाँ की थी मैंने, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ क्या था
कि जो वीकनेसेस थी मैं उससे थोड़ा ऐसे था कि यार मेरी ये स्ट्रेंथ है तो मैं वीकनेसेस से थोड़ा भाग रहा था, अवॉइडिंग इट एट दैट मोमेंट। जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में किया कि हाँ, मैं स्क्रीन आउट हुआ था तो देखा कि यार मेरे कन्वर्सेशन में थोड़ा दिक्कत है, इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें थी जहाँ पे मैं लैग कर रहा था। तो ये जो एरियाज थी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, बाद में गाइडेंस ली, तो वर्क किया खुद पे, जो लूपहोल्स थी। और जैसे हम बोलते कि वी शुड लिव इन एवरी मोमेंट, सो मैंने हॉबीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, ट्रैकिंग किया और आई यूज्ड टू गो फॉर ट्रैक्स। वी स्टार्टेड अ स्मॉल प्रोग्राम सेवक सह्याद्री से, नाउ इट हैज़ बीन गोइंग अ वेरी बिग प्रोग्राम। इट वाज बाय आवर फ्रेंड्स ओनली। सो वहाँ पे हमने एक वीक में 3 से 4 फोर्ड करते थे, तो उसकी वजह से वो एक मोमेंट भी लिव कर रहा था और ओपन अप ये मिल रहा था मेरे को एक हाँ, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। फिर यहाँ पे आया तो वापस दोस्तों को मदद किया, ग्रुप में पूरा किया, करंट अफेयर्स पे फोकस किया, जो एरियाज थी वो पूरे वर्क किया और पर्सनैलिटी में जो क्वालिटीज लग रही थी वो पूरे इनकल्केट की। ओके राइट। सो फर्स्ट सडन के फिर काफी अच्छा कमबैक किया एंड जैसे कमेंट तो हो ही चुका है। हाँ सर। सो बेसिकली तेरा 2 साल जो वाईटी का सफर रहा उसमें तेरा एकेडमिकली कैसे सफर रहा एजुकेशन वाइज? सर व्हेन पहले से मैं आईसीएसई स्कूल से था, सो आई हैड स्कोर्ड 90%। सो मेरा एकेडमिक्स पहले से अच्छा ही था, ऐसे कुछ ये नहीं था। व्हेन आई केम हियर सो माय मैथ्स एंड वाज ऑल अबाउट मोर देन बेटर देन एवरेज। सो जब यहाँ से आए तो लेक्चर्स कंसिस्टेंटली किए, विकास सर थे, अजय सर थे, तेजस सर, सबने बहुत अच्छे से सिखाया। जो वो सिखाते थे ब्लाइंडली फॉलो करता था। जो वीकली टेस्ट हुए करते थे उसे सॉल्विंग और टेस्ट होने के बाद घर पे आके पूरा उसको इंट्रोस्पेक्ट करता था, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, वो सब चीज़ों पे फोकस किया। उसके बाद अगर कुछ गाइडेंस लगा तो अप्रोच करता था मेरे वो स्टडीज़ को। जब मैं भोईर सर के पास जाता था वो मंडे को रिपोर्टिंग लेते थे कि टेस्ट का स्कोर क्या था, रैंक्स क्या था, क्या क्या खामियां थी। वो देन वी यूज टू वर्क टुगेदर, आई यूज टू सिट विथ हिम वाइल स्टडीज। बाद में और एक सीनियर थे रणवीर सर, ही वॉज नॉट नो ओवर स्टडी बट उन्होंने जब भी मेरा टेस्ट होता था सैटरडे को, ही यूज टू कम इन माई रूम एंड चेक माई पेपर, कहाँ गलतियाँ की, कहाँ सुधरना चाहिए था, वॉट वर द सिली मिस्टेक्स। सो उसकी वजह से बहुत एकेडमिक्स में ये हुआ कि हाँ, कंसिस्टेंट से आ गए। रैंक्स में भी कभी भी ग्राफ नीचे गए ही नहीं, आई वॉज ऑलवेज इन मेंटेनिंग माई टॉप 10 रैंक्स और स्कोर्स भी बढ़ते गए ग्रेजुअली। ओके। सो सबसे वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट क्या रहा तेरा वाईटीए में? वाईटीए में सर रिकमेंडेशन जो वोइट सर का था वो तो बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि वो एक जगह थी जहाँ से हमारे पूरे बैच को, मतलब जो डेविल्स बटालियन थी वहाँ पे पूरी आग लगी थी, क्योंकि हमारे सीनियर्स में रिकमेंड कोई हुआ ही नहीं था। लाइक उसके पहले नवदीप सर हुए थे, सो ही वाज द ओनली वन हु गॉट रिकमेंडेड। और रिकमेंड हुए तो डायरेक्ट एयर 41 आए फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर के बाद। सो वो बहुत ही बड़ा एक ये था कि बेस्ट वीक मोमेंट थी। ओके। सो वैसे हमने देखो 2 साल में देखा हुआ है काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में तूने पार्टिसिपेट किया सर एंड एक काफी अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर भी है तू। हाँ सर। तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग मतलब क्या ये सर, जैसे वो एक बेस्ट मोमेंट थी तो सेकंड थी मेरी सीनियर टर्म में जब एगोन हुआ था, वहाँ पे हमने वन से डोमिनेट कर दिया था, अराउंड 10 ट्रॉफीज आउट ऑफ 18। इट वाज नॉट अ जोक। बाकी सारे बटालियन मिलके भी उतनी लाइन ला नहीं पाई थी। सो वो सबसे बेस्ट था कि वन साइड डोमिनेट किया था वहाँ पे लीडरशिप, रेदर इट बी क्रॉस कंट्री और बाकी जो भी स्पोर्ट्स थे, मैंने जो स्पोर्ट्स के लिए वॉलीबॉल, क्रिकेट, बॉक्स क्रिकेट जो भी था, हम जीत पाए थे। तो वो एक वहाँ पे ऐसा मोटिवेशन था यार, इतना बड़ा अचीव कर सकते हैं खुद के लीडरशिप के नीचे, तो आगे भी। तो वो जो था वो मेरे एसएसबी के पहले कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, जहाँ पे हमने बहुत बॉन्डिंग की जूनियर्स के साथ, बहुत मजे किए। हर दिन सिर्फ एक दिन में 3-3 4-4 ट्रॉफी जीत रहे थे। पहले तो स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट वी वर आउट, वी वर जो हमारा ओपन क्रिकेट था वो हार चुके थे, बट उसके बाद जो कमबैक किया दैट वाज अ वन साइड डोमिनेशन। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन क्रिकेट्स एंड स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स। यही सारी चीजें सिखाती है कि भाई गिव अप नहीं करना है बिल्कुल। हाँ सर, गिव अप नहीं करना है, कमबैक्स इम्पोर्टेंट है। ये सर, लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। वही। सो तेरा एसएसबी में जब तू रिकमेंड हुआ, जिस दिन रिकमेंडेशन फिर पता चला कि भाई मैं रिकमेंड हो चुका हूँ 6 साल में उसकी यार, वो कैसी फीलिंग थी? सबसे पहले मेरे 4 दिन एकदम सही गए थे, बट जब मैं कॉन्फ्रेंस से आया, कॉन्फ्रेंस में मेरा थोड़ा मोरल डाउन हो गया था, क्योंकि मैंने कभी फर्स्ट टाइम इतने ऑफिसर्स तो देखे नहीं, इतने स्टार्स। और वो जब थोड़ा मैं नर्वस हो गया था क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत ग्रिल किया था। तो फिर जब मैं बाहर आया तो मैं से ही जब
चेस्ट नंबर अनाउंस होने वाले थे तो मैं ऐसे ही सोया हुआ था। मेरे को लगा कि अगर मैं आउट भी हुआ तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाऊँगा उसके वजह से, कॉन्फ्रेंस की वजह से। बट जब सोया था तो नाम अनाउंस हुआ, चेस्ट नंबर 28। अभी उन्होंने पहले कुछ इंस्ट्रक्शन बताए हुए थे कि टेल योर नेम एंड द रोल नंबर। अभी मेरा तो वहाँ पे कुछ ध्यान नहीं था, मैंने सोचा अभी यार जल्दी हो जाएगी और नहीं हुआ तो चले जाओगे, ऐसे था। जब अनाउंस हुआ मैंने बोला सर 6624-069। आई टोल्ड माई नंबर। वो बोला इज योर नेम विवेक? मैं बोला नो सर। देन व्हाट्स योर नेम? सर आदित्य नितिन वाघ। सो यू डोंट लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुल योर वर्ड। सो स्कोल्डेड मी। बट फिर मेरे को वो शॉकिंग था। सो जब गया तो नीचे, मतलब पहले मेरे को लगा नहीं था कि मैं रिकमेंड हो, बट जब वो चेस्ट नंबर पहना उसके बाद मेरा एक दोस्त था सर्वेश शिंदे, वो भी महाराष्ट्र का था। फिर जब साथ में उसका नंबर सेकंड इसमें कॉल आउट हुआ तो हमने मेरे तो लग कर लिया एक दूसरे को, बाहर बैठ दो, फुल रो रहे थे। फिर ऐसा हुआ था कब घर पे कॉल करेंगे। फिर घर पे जब कॉल किया तो जब बताया तो सब ऐसे कान लगा के बैठे थे और बहुत टाइम हो चुका था, 5:30-6 बजे थे। यहाँ पे भी सब पूरे वाइट टाइम में सब वेट कर रहे थे कब कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा। फिर मैंने घर पे कॉल किया, उसके बाद आपको ही कॉल किया। सो जो मोमेंट था पूरे सब जो सेलिब्रेशन वही हुआ, वो मेमोरेबल था सब। जश्न से कम नहीं था भाई, था रिकमेंडेशन। यस सर। काफी मतलब बोलते हैं ना, काफी ज्यादा वेट कर रहे थे हम उस चीज का। हाँ सर। सो सो आदित्य, जैसे कि देर आर मैनी कैडेट्स इन इंडिया, इन महाराष्ट्र, जो अभी एनडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अच्छा, सो तू तेरे हिसाब से उनको कौन सा एक सजेशन देना चाहेगा जो उनको प्रिपरेशन के ड्यूरिंग? ये हुआ कि बिलीव इन योर सेल्फ। लाइक अगर खुद में बिलीव नहीं है तो फायदा नहीं। सो फर्स्ट कीप बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज कीप अ मेंटर इन योर लाइफ। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है बट अगर राइट डायरेक्शन नहीं है, अगर एक मेंटर ही नहीं है, तो फिर पढ़ाई करके भी ये नहीं है। और हाँ, जो फेलियर्स है लर्न फ्रॉम ऑल द फेलियर्स, खुद पे ये करो। अगर करना है तो एक रीज़न काफ़ी होता है, अगर नहीं होना तो थाउजेंड्स ऑफ रीजन है। इन्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं है। सो डोंट गिव रीजंस एंड जस्ट फोकस ऑन वेर यू आर लैकिंग, इंट्रोस्पेक्ट एंड कम बैक